परमेश्वर का स्वभाव है कि वो कोई भी कार्य अगर मनुष्य के विरुद्ध करना चाहता है तो वो पहले चेतावनी देता है। बिना चेतावनी दिए वो कार्य नहीं करता है। इब्रानी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर 7वें और 8वें पद में लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा लोगों से कहती है, आपसे और मुझसे कहती है कि यदि आज उसका शब्द सुनो, यदि आज उसकी चेतावनी तुम सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत करो। और उसके आगे वो एक उदाहरण भी बताता है, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इस्राएलियों ने जिस प्रकार का व्यवहार जंगल में किया था, इब्रानी का लेखक इस बात के लिए चेतावनी देता है कि तुम अपने मनों को कठोर मत करना, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनना। उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 13वें पद में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। और परमेश्वर नूह के माध्यम से इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा किए जा रहे कामों से संतुष्ट नहीं है, वो उससे रुष्ट है और वो इस पृथ्वी को और मनुष्यों को नष्ट कर देना चाहता है। परमेश्वर नूह को एक आज्ञा देता है कि तू एक जहाज बना। और जब नूह ने यह जहाज बनाना शुरू किया, उस समय उसके विषय में लिखा है कि वो 500 वर्ष का था। उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय के 32वें पद के अनुसार नूह 500 वर्ष का हुआ था। और उसके बाद जब वो जहाज तैयार कर चुका, तब लिखा है, उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। लगभग 100 वर्ष का समय है और इसमें नूह उस जहाज को बना रहा है, अपने आसपास के लोगों को, उस पृथ्वी पर रहने वालों लोगों को चेतावनी दे रहा है, प्रकट कर रहा है कि जल प्रलय आएगा। और उसकी सुरक्षा के लिए वो बना रहा है जहाज भी। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोगों में परिवर्तन नहीं होता है, लोग बदलते नहीं हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 37वें पद को देखते हैं, और वहां पर उन लोगों के विषय में लिखा है जो कि उस समय पृथ्वी पर थे जब जल प्रलय आया। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, या यूं कहें कि वो अपना जीवन संसारिकता में लगा रहे थे। वो खा पी रहे थे, ब्याह शादियां हो रही थी, जश्न हो रहे थे, कार्यक्रम हो रहे थे। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि जल प्रलय आएगा, और उसकी सावधानी के लिए बार बार नूह हमको चेतावनी दे रहा है और स्वयं बड़ा परिश्रम कर रहा है और जहाज बना रहा है।
और तब उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वो ही बचे। यह स्थिति उस प्रारंभिक सृष्टि की थी, जबकि परमेश्वर ने उनके कार्यों को देखा, गलत है, चेतावनी दी। 100 वर्ष तक नूह जहाज बनाता रहा, लोगों में प्रचार करता रहा, लेकिन लोग अपने खाने पीने और ब्याह शादी में लगे रहे और तब सब मर मिटे। जब हम उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर सदोम और अमोरा का उल्लेख है, और हम देखते हैं कि इस सदोम और अमोरा के लोग भी बड़ा संसारिक जीवन जी रहे थे। ये लोग बड़े संसारिकता में जी रहे थे। परमेश्वर अब्राहम पर इस बात को प्रकट करता है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। और परमेश्वर सदोम और अमोरा में भी जो गलत कामों की चिल्लाहट उसके कान तक पड़ रही थी, उसको देखने के लिए आता है। उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 9वें पद में जब लूत लोगों को समझाता है, उनको चेतावनी देता है, और लोग कहते हैं हट जा, फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्यायी बन बैठा है। और इस प्रकार से वो लूत की बातों को नहीं सुनते, उसके चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते कि तुम इन दूतों के साथ किसी गलत व्यवहार को ना करो। और लूत के दामाद जिनसे वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहता था, उनको भी समझाता है, सदोम और अमोरा कल सुबह नाश हो जाएंगे और इसलिए तुम बचने का उपाय करो। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। उसके दामाद भी अपने होने वाले ससुर की सलाह को नहीं मानते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो मूर्खता की बातें कर रहा है, ये ठट्ठा कर रहा है, और इस प्रकार से वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देते। और लिखा है 19वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम के माध्यम से और बाद में लूत के माध्यम से इन बातों को प्रकट किया। सदोम अमोरा की स्थिति से वो संतुष्ट नहीं है और वो नष्ट कर दिए जाएंगे, पर इन्होंने अपने मनों को कठोर किया। इन्होंने ना लूत की बात को सुना और ना अपने जीवन का मूल्यांकन करा, और ये अपनी दुनिया में मस्त रहे और नाश हो गए। एक और पात्र है और वो है मिस्र का राजा फिरौन। और जब इस्राएलियों पर जुल्म करते करते इस्राएलियों की चीख पुकार, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची, तो परमेश्वर मूसा को
फिरौन के पास भेजता है कि तू मेरे लोगों को आजाद कर दे। और जब परमेश्वर इस बात को बताकर फिरौन के पास मूसा को भेजता है, मूसा फिरौन को चेतावनियां देता है। वो कहता है कि इनको जाने दे, और यदि तूने जाने नहीं दिया तो टिड्डियां आएंगी, मेंढक आएंगे, और नाना प्रकार की विपत्तियों को बारी बारी से वो बताता है। ऐसा नहीं है कि फिरौन को मूसा विपत्तियों के विषय में पहले से आगाह ना करता हो, लेकिन वचन कहता है फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। वो अपने मन को कठोर करता गया और इस्राएलियों को मिस्र से निकलने नहीं देता है, और इसका परिणाम होता है कि मिस्र देश नाश हो जाता है और सब लोगों के पहलौठे पुत्र जो मिस्रियों के पहलौठे थे सब मर जाते हैं, यहाँ तक कि पशुओं के भी। उन्होंने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, फिरौन ने मूसा की बात पर विश्वास नहीं किया, अपना मन कठोर किया। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर बड़े आश्चर्यजनक तरीके से इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर जंगल के मार्ग से कनान की ओर ले जा रहा है। और जब इस्राएली इस यात्रा में थे, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं। किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला, और किस अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको मन्ना गिराकर भोजन कराता है। जब पानी की कमी होती थी, जब उनको मांस मछली खाने की इच्छा होती थी, वो बड़बड़ाने लगते थे, मिस्र के फलों को, मिस्र की उपलब्धियों को याद करने लगते थे कि हम वहां पर मनमाना खाते थे और यहाँ पर हमको ये चीजें नहीं मिल रही हैं। वो अपने मन को कठोर कर लेते थे। और जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह और यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दोनों जो संदेश देते हैं कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई इसी संदेश से प्रारंभ करते हैं, और यूहन्ना भी बार बार लोगों को चेतावनी देता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। लेकिन उस काल के लोग भी यीशु मसीह के संदेश पर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब यीशु मसीह यरूशलेम नगर के विषय में बताते हैं कि इस नगर में भी बड़ी विपत्ति आएगी, और उसको स्मरण करके और उसके भविष्य की बातों को देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाता है, तब भी लोग ध्यान नहीं देते। लूका उसके 19वें अध्याय के 41वें पद में लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल क्षेम की बातें जानता, पर अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। इस प्रकार की बात यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं कि यरूशलेम में ऐसा होने वाला है, इस नगर पर ये कष्ट, ये संकट आने वाला है। लेकिन यीशु मसीह की बात पर, उसकी चेतावनी पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं, लिखा है, जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख
कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना बचा रहेगा जो ढाया ना जाए। और इस प्रकार से यीशु मसीह उस भव्य मंदिर के विषय में भी भविष्यवाणी करते हैं, ये भवन भी तोड़ दिया जाएगा, इस भवन में भी संकट आएगा और ये नष्ट कर दिया जाएगा। और लूका उसके 23वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर। यीशु मसीह उन नगरों के विषय में जब बता रहे हैं, उस भवन के बारे में बता रहे हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं देते और बाद में उसको पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर उस पर दोष लगाते हैं, उसको नाश करना चाहते हैं कि यीशु मसीह को मार डाला जाए, क्योंकि वो कहता है कि इस भवन को गिरा दिया जाएगा, इस नगर को गिरा दिया जाएगा, तुम पर ऐसे संकट आएंगे। उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और उसका परिणाम हम जानते हैं कि सन 70 में यरूशलेम की क्या हालत हुई। और आज भी वो भवन टूटा हुआ है, बना नहीं है, एक दीवार सिर्फ उसकी बची हुई है, बाकी सब नष्ट हो चुका है। इन लोगों के सिवाय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो मन फिराते हैं, और जब मन फिराते हैं तो परमेश्वर की दया भी उन पर प्रकट होती है। तो ना उसके 3 अध्याय के पहले 5 पदों को देखते हैं। निनवे के लोगों के बीच में योना प्रचार कर रहा है कि 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा। और जब ये प्रचार होता है, हम देखते हैं कि इस प्रकार से योना के प्रचार को सुनकर उस नगर के लोग, उस नगर का राजा उपवास का प्रचार करवाता है। वो कहता है, अपने गलत बातों से फिरो, अपने गलत कामों से फिरो और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दो, संभव है वो हम पर दया करे। और जब हम योना उसके 4 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर उनके पश्चाताप को देखकर, उनके मन फिराने को देखकर अपने विचार को बदल देता है और निनवे उल्टा नहीं जाता, निनवे नष्ट नहीं किया जाता। पहला राजा उसके 21वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं और वहां पर राजा आहाब का उल्लेख है, और वो भी बहुत दुष्ट राजा था और अपनी पत्नी के विचारों से, अपनी पत्नी के प्रभाव से वो यहोवा को छोड़कर बाल देवता आशेरा नाम की देवी की पूजा करने लगा था। परमेश्वर के लोगों को उसने मरवा दिया था और उसकी पत्नी एक भूमि के लिए एक गरीब नाबोत को मरवा देती है। और तब परमेश्वर का क्रोध आहाब पर आ जाता है और वो एलिया से कहता है, जा आहाब से कह दे। और तब एलिया आकर कहता है कि जिस स्थान पर नाबोत के खून को कुत्तों ने चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा खून चाटेंगे और तेरी पत्नी जिसके लिए तूने ये सब किए हैं, वो उसको कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे उसकी लोथ को, और तेरे लड़के वाले सब नाश कर दिए जाएंगे। और जब ये चेतावनी आहाब सुनता है, वो पश्चाताप करने लगता है, दबे पांव चलने लगता है, टाट ओढ़ लेता है और परमेश्वर के सामने दीन हो जाता है। और जब परमेश्वर के सामने वो दीन होता है, परमेश्वर उस पर भी दया करता है और ये घोषणा करता है
कि ये सारी बातें अहाब के जीवन काल में नहीं पर उसके मृत्यु के बाद घटित होंगी। दूसरा शामुएल उसके 12वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, हम दाऊद के विषय में देखते हैं कि नातान नबी आकर उससे कहता है कि तूने जो अपने एक सिपाही की पत्नी को रख लिया, उसे व्यभिचार किया, परमेश्वर उससे रुष्ट है और तुझ पर दंड की आज्ञा दे चुका है। और तब हम देखते हैं भजन 51 में दाऊद पश्चाताप करता है, दीन बनता है और उसके कारण परमेश्वर उसको क्षमा करता और फिर से वो पहले के समान परमेश्वर का प्रिय हो जाता है। प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय के 36वें और 37वें पद में हम देखते हैं पतरस प्रचार कर रहा है, और जब पतरस प्रचार करता है 3000 लोग अपने गलत विचारों से मन फिराते हैं और आकर कहते हैं हम क्या करें। और जब पतरस कहता है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, वो बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब उसका शब्द सुनो, जब उसकी आवाज सुनो, अपने मन कठोर मत करो। और ये लोग जो यरूशलेम में थे अपने मनों को कठोर नहीं करते, लेकिन चेलों के पास आते हैं और बपतिस्मा लेकर कलीसिया के अंग बन जाते हैं। प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के पहले 9 पदों में हम देखते हैं कि शाऊल का उल्लेख है, जो कि बड़े कठोर मन का मनुष्य है और मसीहों को सता रहा था। और तब जब वो दमिश्क के मार्ग में था, दमिश्क जा रहा था कि वहां पर जो लोग इस पंथ के हैं उनको पकड़कर यरूशलेम लाए, यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और कहते तू मुझको क्यों सताता है। और तब को सुनकर, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर शाऊल बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो अब कलीसिया का सताने वाला नहीं, कलीसिया के लिए सताव सहने वाला, कलीसिया को बनाने वाला और कलीसिया को स्थापित करने वाला बन जाता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम जब परमेश्वर का शब्द सुने, जब उसकी आवाज सुने, जब उसकी चेतावनी को सुने, अपने मन को कठोर ना करें। आज परमेश्वर का वचन अर्थात ये बाइबल हमसे बातचीत करती है, परमेश्वर की चेतावनियां हमको सुनाती है, अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे उसके लिए हमको सावधान करती है और हमारे जीवन की कमजोरियों को, निर्बलताओं पर वो उंगली रखती है, लेकिन हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने मन कठोर कर लेते हैं कि ये सब तो वर्षों से होता आ रहा है और होता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कब से कहा जा रहा है कि वो आ रहा है और नहीं आया, और इसलिए वो संसारिक जीवन में अपना मन लगाने लगते हैं। पर जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रथम सृष्टि के लोगों को चेतावनी दी और वो नहीं पलटे तो पूरी सृष्टि नाश हो गई। केवल नूह और उसका परिवार और वो प्राणी जो कि उसके जहाज में थे वो बचे। सदोम अमोरा के लोगों ने मन कठोर किया और परमेश्वर ने सदोम अमोरा को पूरी तरह से नाश कर दिया। आग और गंधक उस पर गिरी और वो समाप्त हो गया, वो नगर नष्ट हो गया। और जब हम देखते हैं फिरौन के विषय में, उसने अपना मन कठोर किया और लिखा है कि मिस्र राज्य किस रीति से बर्बाद हुआ और बाद में उसकी पूरी सेना भी लाल सागर में डूब गई। इस्राएली
अपने मन को कठोर करते रहे, परमेश्वर के विरुद्ध बकझक करते रहे, और उसका परिणाम हुआ कि 40 वर्ष तक वो जंगल में घूमते रहे, और वो पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी पूरी नष्ट हो गई, और नई पीढ़ी कनान में प्रवेश करती है। यीशु के काल में यरूशलेम के लोग अपने मन को कठोर करते हैं, और यरूशलेम का पतन सन 70 में हो जाता है। हमको अपने जीवनों पर विचार करना है। परमेश्वर बड़ी स्पष्टता से आपको और मुझको चेतावनी देता है अपने वचन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, कि वो वचन से आपको और मुझको चेताएं। और जब हम उनके ऊपर अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो निश्चय है कि हमको हानि उठाना पड़ेगी, हम भी इन्हीं के समान नाश हो जाएंगे। प्रभु हमारी मदद करे कि जब हम उसका शब्द सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें, बल्कि कहें, हाँ प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि जबकि संसार के समाप्त होने की परिस्थितियां दिख रही हैं, वो तमाम भविष्यवाणियां जो आपने अपने दासों के द्वारा अपने वचन में लिखवाई हैं पूरी हो रही हैं। हम अपने मनों को कठोर ना करें, लेकिन बड़ी सावधानी से अपने जीवन को जांचें, परखें और आपके योग्य बनाएं, ताकि जब तुरही फूंकी जाए हम सब आपके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।